चली जाएगा, जिसे आंख आ जाना, तो सब क्या हो जाता है, फैल जाता है। बाकी डिजीज तो फैलते नहीं, पढ़ाए थे वहां पे, इससे पहले क्लास में आपको डिजीज के बारे में पढ़ाए थे ना। थोड़ा सा ना बड़ा उबाऊ और लेंदी चैप्टर हो जाता है बीमारी, क्योंकि ना एक कॉमन लिंक में रहता नहीं है। जैसे मलेरिया पढ़ाएं तो मलेरिया में कौन चीज पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को लेकर घुमाती रहती है मादा एनाफिलीज। जब प्रोटोजोआ बड़ा होकर स्पोरोजाइट अवस्था में होता है तब प्रभावित कर देता है, शरीर का स्प्लीन प्रभावित होता है। यही ना होता है, पहले कुनैन की छाल से सिनकोना निकालते थे, अब क्लोरोक्विन दे दिया जाता है, खत्म, फिर आओ अब कौन और बीमारी। तो 5-5 मिनट का टॉपिक है, तो चेंज होते 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 ना काफी वेरिएशन आने लगता है इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा उससे लापरवाह हो जाते हैं। बट बहुत जरूरी चैप्टर है ये, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बीमारी से पूछेगा, पक्का पूछता है बीमारी से। बड़ा चैप्टर भी तो है। लाइव करो जी। आज तो मौसम थोड़ा सही हो गया। अरे बाप रे, बड़ी भयानक गर्मी, इतना जबरदस्त पड़ रहा था जिसका कोई हद नहीं। दुनिया में 1% लोगों के वजह से 99% लोगों को प्रॉब्लम होता है। जो 1% लोग हैं सब ना, ये यूरोप वाले, उल्का पिंड गिर जाए वो चपाक से। कहां पे? ऊपर वाला समझ गया कहां गिराना है, कोचिंग बचा के। यहां गिरेगा तो सब दबा जाएगा लोग अपना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लाइव हो गए हम लोग। गुड मॉर्निंग सर जी, सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको वायरल डिजीज के बारे में पढ़ा रहे थे, और जिसमें हम आपको पढ़ाए थे दिमाग में होने वाली मेनिंजाइटिस नामक बीमारी। वायरल डिजीज में हम आपको सबसे पहले बताए थे एड्स फैलाने वाले HIV वायरस को, डेंगू वाला, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ये सब पढ़ा दिए थे ना। हम बीमारी बोलते हैं, आपको बताना है बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, ठीक है। प्लेग, प्लेग, चूहा कौन बोल रही है? वो तो वाहक है उसका, चूहा तो उसको ले जाने वाला है, नहीं समझे। चूहा कोई बीमारी मतलब वो थोड़ी है, वो तो बस उसको चूहा उस बीमारी को फैलाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वाहक है, बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा? आप कितना पढ़ते हैं हमको तो पता ही है। अरे मत पूछो ये सबको। अभी गर्मी के दिन में सजा देने के लिए जानते हो क्या करना चाहिए? धूप में बांध दो और नंगे पैर छतों पे, कड़कड़ा जाए तब समझ में। पढ़वे नहीं करता है सो क्या आ जाएगा? हाँ, खटाई बन जाएगा वो। सही कह रहा हूं, खटाई बन जाएगा। लेकिन करिए नहीं कि बना खटाई बनेगा। खसरा होगा तो पढ़ा दिए थे। ट्रेकोमा, देखो ये वायरल नहीं है जी, ट्रेकोमा जो है ना बैक्टीरियल है, इसको थोड़ा सुधारना होगा आप लोग को। ट्रेकोमा जो है आंखों में फैलने वाली बीमारी है, और ये वायरल ना होके कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। ट्रेकोमा कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल नहीं है। आंख की जो ऊपर की पलकें होती है ना, ये मोटी होकर मांस जमने लगता है, और नीचे का तो आंख लाल हो जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला पलक है ना, पलक, इसको क्या बोला जाता है? ज्यादा ही नोच दिए हम अपन। समझैला के चक्कर में कुछ ज्यादा नोच दिए। आईलाइनर, ए गलत मत बता लोग यार, इन लड़कों का ये दिमाग, लड़का सबका ये डिपार्टमेंट नहीं। आई लाश, आंख का लाश, आई लाश, लैस, आई लैस बोलते इसको। पलक बोला जाता हम लोग इसको, पलक। हाँ अच्छा, फिल्म उलिम में देखना ना, हीरोआ इतना बेवकूफ बनाता है हीरोइन को, पलक पे बैठाएंगे, जगह ही जा। हद, बचपने का हद है कि खुश हो जाती हैं सब। ये बचपना है। यहाँ पे छोटे बच्चों को कैसे, बाबू तुम्हारे लिए हवाई जहाज दिला देंगे, चंदा मामा दूर का, पुआ पकाए खीर का, बबनी हम पलक पे बैठे, बैठने की जगह है यहाँ पे। 2-3 बार झपकाएगा, उलट जाएगी नीचे। सही है, झपका के उलाट देता है, 2-3 महीने बाद झपका देता है। यहाँ से पलक पे बैठी, यहाँ पे आंखें बचका देगी। यहाँ पे जो हमेशा इस सबको देखो समझे में नहीं आता है। क्या जरूरत है जी इधर उधर कपार पे बैठला भी ना, पलक पे बैठला भी ना। यहाँ पे कौन लोग
वही लोग बोलता है तू तो ठग देता है, तू ठग दिया बोल के यहाँ पे। अरे वो सॉरी, यहाँ हेपेटाइटिस का लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, देखो इसका आईलिट एकदम बढ़िया है। ये वाला जो है ना हेपेटाइटिस के लिए लिखा है। हेपेटाइटिस तो होता ही है आरएनए वायरस से। इसको लाल रंग से रंगना चाहिए क्योंकि हेपेटाइटिस एक बीमारी का नाम है, बट टाइपिंग की वजह से कलर चेंज नहीं गया। यहाँ है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा प्रभावित करता है आंखों पे क्या छा जाता है, मांस। और ये किसका डिजीज है, बैक्टीरियल है। कैसा है, बैक्टीरियल। ये जो आंखों के ऊपर वाला भाग है ना, आंखों के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग पे मांस जमने लगता है बैक्टीरियल अटैक के कारण, और इतना भारी हो जाता है कि खुलबे नहीं करेगा। और ये भारी हो जाएगा तो खुलेगा, पलक खुलेगा नहीं खुलेगा। तो ट्रेकोमा में सोच रहा पलक खुलबे नहीं करता है, और ये कह रहा है सर पलक पे बैठाएंगे, किसी दिन चढ़ जाना हील वाला पहन के, सब भूत उतर जाएगा इन सौ का, पलक पे बैठाएगा। आओ 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 आओ, आज ही श्री गरसाए कहते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ले बैठ 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 बैठ, ले पलक पे बैठे, ले तो नहीं जो अनारा कहीं का अंदर चल जाएगा आखिर यहाँ पे, पलक पे बैठेंगे लोग यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। ट्रेकोमा किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज। क्या प्रभावित होता है, आंखें। हेपेटाइटिस में लीवर। हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस है, डीएनए आरएनए, आरएनए। ज्यादातर बैक्टीरिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। किसी को दिक्कत, आगे बताया थे ट्रेकोमा यही था ना, आंखों को प्रभावित करता है, मन छा जाता है किस पे, ट्रेकोमा पे। हेपेटाइटिस बता दिए थे। ये हो गया मेनिंजाइटिस। ये तो बीचों में तो रंगीन बनाना ही छोड़ दिया बकलोलवा, इसको रंगीन ना रखना चाहिए, बीमारी है ये, मेनिंजाइटिस बीमारी है। किससे क्या प्रभावित होता है, बीमारी मस्तिष्क प्रभावित होता है, डेंजरस हो जाता है ये। अगर एक स्टार्टिंग फेज में अगर पकड़ लिए आप इस बीमारी को तब तो ठीक है। अब दुनिया का कोई भी बीमारी है बाबू, अगर आपने स्टार्टिंग फेज में नहीं पकड़ा तब फिर क्या कर पाइएगा, फिर तो दिक्कत होगा ही होगा यहाँ पर। और कोई भी बीमारी अगर एक नॉर्मल पेशेंट को होता है तो उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है अगर वही बीमारी किसी शुगर पेशेंट को ले ले। शुगर पेशेंट में ना बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन पहले से लगा होता है और शरीर का केमिकल बैलेंस बिगाड़ देता है। इसलिए अगर देखिएगा कि अगर नॉर्मल बीमारी है किसी को, आप जैसे यंग है लोग, किसी बीमारी को आप फाइट करके जीत जाएंगे। शुगर है तो हो जाएंगे यहाँ पे। अब शुगर कंट्रोल, अब शुगर चौपट हो जाएगा पैंक्रियाज में बीटा सेल की वजह से, लेकिन उसको चौपट करने में सबसे बड़ा भूमिका निभाएगा लीवर। समझ में गया, कौन करेगा, लीवर। लीवर को कभी भी, लीवर को एक्सेसिव लीवर मत होने दीजिएगा, फैटी लीवर नहीं होने दीजिएगा। 30 साल का एज क्रॉस कर जाए, समझ में गया, तो शाम 7 बजे के बाद खाना खाना अवॉइड कर दीजिएगा। मतलब सोने से, जब आप सोने जा रहे हैं उसके 4 घंटा पहले खाना छोड़ दीजिएगा। रात के टाइम पे सोने जब जा रहे हैं तो 4 घंटा पहले खाना खाना, मतलब उससे पहले ही खा लीजिएगा। लीवर को लेस्ट दीजिए, दादा है ये पेट के अंदर का, सबको डिस्टर्ब करता है। समझ में। अब देखते हैं मेनिंजाइटिस तो बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर भी क्या है, बीमारी है। सिजोफ्रेनिया भी बीमारी है, अल्जाइमर भी बीमारी, और सिजोफ्रेनिया बीमारी है। यहाँ पे हर्पीज भी एक तो हर्पीज तो अलग हो गया यहाँ पे। इस तो बोलना जी टाइपराइटर को कोने नशा में है ये हेपेटाइटिस बीमारी है, अलग है, इसको इसे लाल रंग से रंगना चाहिए। मेनिंजाइटिस भी बीमारी है यहाँ पे, हर्पीज भी बीमारी है, ये अलग टॉपिक ना है जी, ओकरे में धके गोंच दिया है। तीनों लग रहा है कि ये हेपेटाइटिस में आता है, नहीं समझ में आया। अजब हाल है यहाँ पे। टाइपराइटर का घर झगड़ा हुआ होगा, किससे हुआ होगा, अब आप लोग को तो समझदार है। हाँ चलो, सिजोफ्रेनिया से भारत में अधिकांश युवा वर्ग प्रभावित है, आप सब उसमें शामिल हैं। सिजोफ्रेनिया की कई अलग अलग स्टेजेज होते हैं, जैसे किसी भी बीमारी के अलग स्टेज होते हैं, अलग लक्षण होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में 4-5 अलग अलग कैटेगरी के लक्षण हैं, जिसमें युवाओं में जो सबसे कॉमन लक्षण है वो अकेले में ज्यादा सोचना। अकेले में बैठ के खूब सोचेगा, खूब ऐसा बात सोचेगा जो कभी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, वो केवल फिल्मों में पॉसिबल है। ऐसा सोचेगा जिसका कोई मतलब हद नहीं है यहाँ पर। समझ में गया कि एक के बार क्या करेंगे ना, यूपीएससी टॉप कर देंगे, एनडीए टॉप कर देंगे, इधर दरोगा भी टॉप कर देंगे, सचिवालय भी टॉप कर देंगे, एकदम सब टॉप कर देगा।
वो थिंकिंग की दुनिया में अलग जाएगा। उसको कोई अगर 5 मिनट के लिए बोल दिया, किसी झगड़ा हुआ ना, झगड़ा वगड़ा शांत हो जाएगा, अब सोचेगा खूब 3-4 दिन, अच्छा रुक जो एक। जिस दिन हम कामयाब हो गए ना, जिस दिन डीएम बन गए ना, तोरा नाप दे तो रे चोटा कहीं का, तोरा पीटी नहीं निकल रहा है, सीधे डीएम बनेंगे। अधिकांश युवा इससे प्रभावित है, लड़कियां ज्यादा प्रभावित हैं। लड़के लोग भी ज्यादा, संख्या वाइज लगभग 10 से 12% युवा हर साल इससे प्रभावित होता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है इस पे। ये तो अभी आपका इसका सबसे नॉर्मल लक्षण बताएं। जब ये सिजोफ्रेनिया को आप छोड़ने लगते हैं ना, तो कई लोगों में देखिएगा ना, ये टॉकिंग बिहेवियर आने लगता है, वो अकेले में बात करने लगते हैं। किसी को देखेंगे तो चुप हो जाएंगे, तो किसी किसी को देखिएगा ना अकेले में बात करेगा, और एकदम रियलिस्टिक जैसे लगेगा किसी से बात कर। हाँ, कभी कभी इमोशन होगा तो अकेले में रोने लगेगा, अकेले में खुश भी रहेगा। लॉज में अगर उसको कोई हाँ, गाना गाना तो अलग चीज हो गया वहां पे, वो इसमें नहीं होगा। गाना गाना गुनगुनाना किसी किसी का, अब जैसे मान के चलिए बहुत अच्छा राग है हमारे जैसे नहीं, जिसका जिसका राग अच्छा होगा वही ना गाएगा। गाना गाना अलग चीज हो गया यहाँ पे, समझा। उसके बाद वो क्या करेगा, अकेले में उस बात करने के लिए या थिंकिंग करने के लिए, तो देखिएगा वो लॉज में छत पे चल जाएगा जहां कोई ना रहे, वहां पे आपको अपने दिए उसको वहां भी नहीं मिलेगा, तो चाय पीने के बहाने लॉज में से बाहर निकलेगा, अब बिना मतलब टहलेगा, यहां से वहां, यहां से वहां, सोचेगा ऐसे ऐसे खूब। उसको छोड़ते जाते हैं तो इसके अलग अलग टाइप के लक्षण होते हैं सब। इसी में एक ऐसा लक्षण होता है जो बहुत विकराल रूप ले लेता है, शक करने की बीमारी। एक दूसरे पे क्या होना, डाउट होना, डाउट हो जाना। और जब ये हो जाता है ना, तो बेचारों के हस्बैंड वाइफ की लाइफे चौपट हो जाती है। उस ससुरा कुछ बाहर जाएगा तो पर डाउटे होगा, चाहे फसल दूसरा से। अरे बड़ी अलग अलग इसमें स्टेजेज होते हैं, ज्यादातर जेंट्स को होता है अगर उसको है भी, सपोज करो कि अगर है भी, तो बीमारी, लड़की लड़का बीमारी का कोई वो थोड़ी होता है, जेंडर देख के थोड़ी आता है। लेकिन अगर ये है भी तो पहचानने की जरूरत है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा है, दिक्कत भी है, तो पहचानने के, तो उसके लिए किसी भी चीज़ में, एक तो ट्रीटमेंट अलग हो गया, दूसरा है कि ह्यूमन बिहेवियर भी अलग होता है। जैसे सपोज करो कि लग गया कि नहीं भैया इसको बिना मतलब शक की बीमारी है, ओकरा जाए से पहले कहीं जा रहे हैं मीटिंग में पूरा प्लान बता दो, कहीं जा रहे हैं भी, कहीं पे भी ये, तो कम से कम एक तो होता है ना कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? अब पता चला कि वो पहले से ही सब शक की बीमारी है, वो पे सब मोबाइलो ऑफ कर लो तो पगला जाए एकदम नहीं समझ आया, तो 2 घंटा ऑफ हो गया तो क्या हो गया, चार्ज नहीं था, वो एकदम झंझना जाएगा, वो समझ में गया। उसके वजह से 1-2 हफ्ता वो टेंशन में रहे। ये बड़ा ज्यादा क्या हो रहा है, फैल रहा है ये बहुत तेजी से, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से एक अच्छा खासा फैमिली का रिलेशन खराब हो रहा है। अब पिटा जाता है सब बीच में, छोटका लड़कवा सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे अब ये सब चीज़ों के लिए एक बड़ी हैवी मशीनरीज की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, क्या इस पे आ रहा है ये साइकोलॉजिकल। और भारत ऐसा देश है, जैसे देखो बाबू, बुखार की कई कैटेगरी होती है। एक नॉर्मल काम, ज़्यादा काम कर दीजिएगा तो बुखार हो जाएगा, मलेरिया में भी बुखार आ जाएगा, कालाजार में भी बुखार आएगा। इवन अगर आपको मान के चलिए हार्ट अटैक भी आने वाला है ना, तो बुखार आ जाएगा शरीर पे। डेंगू हुआ तो भी बुखार आएगा आपको, ये कोरोना में भी बुखार है, तो सारा बुखार एक ही जैसा है नहीं ना। उसी तरह ब्रेन में भी बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसमें लोगों को लगता है कि जब तक सनक ना जाए तब तक हम इसे ब्रेन का बीमारी ही नहीं मानेंगे। जब तक पगला के उल्टा सीधा हरकत नहीं कीजिएगा ना, तब तक मन में नहीं करेगा कि ब्रेन में कोई बीमारी होता है। आप अगर किसी को कहेंगे अल्जाइमर, ये सब चीजों में मन में नहीं करेगा। सिजोफ्रेनिया बड़े अच्छे अच्छे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, और इसका सबसे डरावना सच ये है कि इसकी दवाइयां 6-7 साल चलती हैं। सुसाइड भी कर लेते हैं सब, हाँ, ज्यादा वजह सोचने वोचने पे कर लेता है ऐसे। यहाँ पे इसका एक जो है सबसे अच्छा इलाज जो है, वो अपने आप को, जिस चीज को पहले अगर आप में ऐसा है तो अपने आप को पहले तो अकेले मत छोड़ो, जिससे कि थिंकिंग जाएगा। यहाँ पे हमेशा ग्रुप में रहना चालू करो। हम लोग के साथ भी एक लड़का रहता था, वो बेचारा को ऐसे ही टेंशन था, यहाँ पे कोई उसको नहीं मिलता था ना, सपोज कीजिए हम मतलब अकेले नहीं जा पाता था,
तो मुंह पे तकिया रख लेता था। सब लोग लॉज में कैसे रहते हैं, 3-4 लोग का, तो एक लॉज में कम से कम 2 या 3 या 4 बेड वाले भी रूम मिलते हैं। तो जब उसको बतियाने के लिए अकेले जगह नहीं मिलता तो मुंह पे से तकिया चादर रख लेता था, सोचते रहता था कुछ ना कुछ। थोड़ा गरीब फैमिली से था, तो गरीब फैमिली में क्या होता है ना कि रिलेशन वाले बड़ा दबा के रखते हैं, क्रश करके रखते हैं। कब मामा बोल देंगे, कब मौसी बोल देगी, कब पड़ोसी बोल देगा, तो कभी कभी लेके एकदम सोचते रहता है, हाँ इनको तो चौपट कर देंगे, हम भी एक दिन कामयाब होंगे, ये होगा वो होगा। आपको लगे नॉर्मल टेंडेंसी में जा रहा है, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसे के लिए एडिक्शन हो जाता है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का क्या है, बीमारी है, एडिक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत? तो इसके लिए सबसे बेहतर इलाज है कि अपने आप को इतना बिजी रख लो, इतना बिजी रख लो जिसका कोई हद नहीं। अब जैसे कोनो सिजोफ्रेनिया का मरीज हो, 1 हफ्ता हमारे पास भेजो, 1 हफ्ता बस उसको हमारे पास भेजो, मतलब उसको टाइम ही ना मिलेगा सोचने के लिए। ले आके बैठा देगा आदमी यहाँ, उसको ट्रांसक्रिप्ट लिखने के लिए दे देगा। ट्रांसक्रिप्ट समझते हैं, जो बोल रहे हैं उसको राइट करो, लिखो, जो जो हम बोल रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। दिन भर उसको इतना ना थका देंगे, इतना थका देंगे कि रात में सुतला का धाए दे उसको नींद आए। अब हम लोग जब रात में सोते हैं ना तो मोबाइल कैसे स्विच ऑफ होता है, इतना बेहतरीन नींद आता है। सुबह उठने के बाद लगता है कि 1 घंटा और रहता तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन क्या उतना, बचपन में आदमी बहुत सो लिया है। तो आप लोग में भी ये चीज़ें हैं, तो इसे सुधारिए। इसकी खराबी ये है कि अगर इसे जितना डिले कीजिएगा उतना ये ज़्यादा एडिक्शन वाला रूप लेते जाता है। आप में बहुत लोगों को है, ऐसा कोई बेंच नहीं होगा जिसपे एक ठो को नहीं होगा। बाबू हमसे आप बताइएगा तो हम आपको नहीं जाए, हम आपको जानते हैं अच्छे से, समझ में आया ना। हम वो वाला, एक होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कई बार ऐसा होता था ना कि एक एज गैप और जनरेशन गैप हो जाता था, कि जैसे आप हैं और टीचर एकदम बाल पका हुआ 60-65 साल में, तो वो आपकी टेंडेंसी, आपकी फीलिंग्स को समझने में ना एक जनरेशन गैप हो जाता था। हमारे साथ वो नहीं, हम एकदम समझ रहे हैं आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। कुछ तकलीफ को आप हंस के गुजार रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब हमारे हाथ में ये सब चीज़ें तो है नहीं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के का चीज़ है, उसको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इसकी लंबी ट्रीटमेंट चलती है। अब सोचो ना, किसी को अगर उसका एक टेक्निकल नाम है जिसमें शक की बीमारी हो जाती है, अब वो डॉक्टर बताएगा, साइकेट्रिस्ट के पास इसका इलाज कराने जाता है, वो टेक्निकल चीज़ें उसको बताएगा। अब सोचो ना कितने रिलेशन बर्बाद कर दिया। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये सब चीज़ों में उतना नहीं, जितना अपने आप को इस सब चीज़ों से क्या करिए, दूर रखिए, सही रहेगा यहाँ पे। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर। अब इसके कारण में हम कैसे बताएं, कोई बैक्टीरियल वायरस रहता तब तो ये एक तरह का बिहेवियर है, ब्रेन बिहेवियर है, खुद ही हो जाता। अब जैसे देखिए ना, किसी के खड़े होने की आदत है, वो पीछे हाथ करके खड़े होगा, कोई कमर पे हाथ रख के खड़ा होगा, कोई अजीब ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, एक बिहेवियर है। उसी तरह वो भी ब्रेन बिहेवियर है। वो नहीं कुछ होता दिक्कत नहीं है, बट यही होता है कि एक पर्सनली लॉस करता है अपने आप को। यहाँ पर ओवर थिंकिंग खूब करेगा, खूब ओवर थिंकिंग करेगा। समझ में आया? आगे बढ़े। कुछ टेंशन हो गया था, इसीलिए होता है। सर वैकेंसी बढ़ा देगी सरकार तो बीमारी खत्म हो जाएगा। रेलवे में वैकेंसी तो बढ़ा ही दिया गया, नहीं बढ़ गया। लेकिन देखिए, इसको हम क्या कहें कि यही बात हम लोग जब जनवरी में कह रहे थे तो बढ़ा दो ताकि बच्चे भी फॉर्म भर दे, बवाल भी ना हो, तो न बढ़ा तो देंगे, बढ़ा तो देंगे। हमारे पास बहुत विश्वसनीय और एकदम हाई लेवल के ऑफिसर्स ने बताया था कि बढ़ जाएगा। उसी बिहाफ पे हम 2 बार वीडियो भी बनाए थे कि आप लोग आंदोलन वगैरह मत कीजिए, हम बताते हैं, हमारे पे भरोसा रखिए, बढ़ जाएगा। उसके बाद जब मीटिंग में गए तो यहाँ पे जो मीटिंग होती है पटना में, वो एकदम टॉप अधिकारी नहीं आते हैं, बिहार लेवल वाले आते हैं। और हमारी बात हुई थी एकदम बोर्ड लेवल वाले में, वो कहे थे बढ़ जाएगा। और ये वाले कभी खुल के बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनसे पूछना होता है। अब हमको सब काका काका कर रहा था, क्या हो खान साहब, आप तो बोल दिए थे बढ़ जाएगा, बोल दिए थे बढ़ जाएगा। हम फोन किए ऊपर वाले को कि हमको झुंझुना थमा दिए हैं, तो कहे नहीं हम बोल रहे हैं ना। तो हम कहते पटना वाला कुछ बोलिए नहीं रहा है। कहते पटना से क्या मतलब है, हम जब बोल रहे हैं बढ़ जाएगा, असेसमेंट के लिए मांगे हैं, अगर हम बिना असेसमेंट आए बढ़ा देंगे ना तो कोनो केस कर देगा।
केस कर दे हमारी नौकरियां चल जाएगी। जब आपको रिक्वेस्ट ही नहीं आया था वैकेंसी बढ़ाने का तो अपने मन से कैसे बढ़ाए? तो हमको भी समझ में आया कि बेचारा सब प्रोसीजर में फंसा है सब। लेकिन कई बार इतना झेलना पड़ता है ना जिसका कोई हद नहीं। और एक चीज देखें, अधजल गगरी छलकत जाए है, जो मीडियम टाइप का आदमी है सब ना, खाओ 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 ज्यादा करता है यहाँ पे। इसलिए हम मीटिंगे में जाना छोड़ दिए। जय जो तुम लोग हल्ला कर यहाँ पे, एक किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हम किस मीटिंग में गए आज तक कभी आपको पता चला? अब वही हम देखते हैं कई को मीटिंग में आएगा, सर इधर देखिए, देखो हम लोग मीटिंग में आए हैं, अब देखो देखो यहाँ पे क्या होने वाला, वैकेंसी बढ़ने वाला, ठीक है जाओ बाद में बात करेंगे। अरे सोचा तुमने मीटिंग में आए हो, सामने वाला तुम्हारा लक्षण देख के कोई बढ़िया बातें नहीं बोलेगा, कोई भरोसा वाला बात बोलेगा। हमरा से तो सब बात बता देते हैं, उनको पता है हमें क्या बोलना है, हालांकि इससे ज्यादा हमें पता है कि क्या नहीं बोलना। बहुत बहुत चीजें आदमी नहीं बताता। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो अल्जाइमर समझ में आ गया। इसमें अल्जाइमर में ना मेमोरी लॉस होने लगता है, याददाश्त क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इससे हमको तो लगता है आप सब लोग को है ऐसा नहीं है बाबू, याददाश्त आप में किसी का कमजोर नहीं है। बात समझो, आप में किसी का याददाश्त कमजोर नहीं है। ये आप गलतफहमी में है कि आपको पढ़कर भूल जाता है। आप सबका एक एग्जाम्पल देते हैं। आप में कितने लड़के, लड़कियों की नहीं कहते, लड़के जिन्हें साइकिल चलाना आता है, मैक्सिमम को आता है, और जो बकलवा सबको कहे नहीं आता है, तो ठेला सीख तुम, ठेला। आप में जितने लड़कों को साइकिल चलाने आता है, हम आप लड़कों से पूछते हैं साइकिल चलाना टफ है? नहीं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? लेकिन कोई ना जिसे साइकिल चलाने नहीं आता है, वो 2 दिन साइकिल पे बैठे, आज चलाना सीखे और कल चलाना सीखे, सीख लेगा? माने एक दिन में वो सीख लेगा, 2 दिन में, और उसके बाद फिर 6 महीना बाद कहे हमसे तो साइकिलें नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, तो आप क्या कहिएगा उसको? गरियाइएगा, रे चोट्टा कही का, 2 दिन में तो कौन चीज सीख लेगा? हो गया। अब लड़की लोग में बताइए, आप में कितनी लड़कियां जिन्हें रोटी बनाने आता है? किसको नहीं आता है? जाए दादा जा, नहीं आता है। अब ब्रश करने आता है कि नहीं? ब्रश करने से ब्रश करने आता है ना। आप बनाइए या ना बनाइए, आना चाहिए। हम ही थोड़ी कह रहे हैं कि जाके बनाइए कीजिए, आना चाहिए। आप में रोटी बनाने आता है मैक्सिमम लड़कियों को। एक बात बताओ, हम आज एक रोटी बनाएंगे, हमें नहीं आता, ठीक है, हमें अगर नहीं आता है तो हम आज अगर रोटी बनाएंगे तो क्या लगता है एक दिन में सीख जाएंगे? एक दिन में तो कुछ नहीं, से थक के छोड़ देंगे। क्या अगले दिन भी सीख जाएंगे? तो हम 2 दिन बनाए, उसके बाद छोड़ दिए, अब फिर 6 महीना बाद आके ओरहन दे आप लोग को हमारा रोटियां बनाने नहीं आता, लगता है कोनो बीमारी उमारी, अल्जाइमर हम सीख ही नहीं पाते हैं। तो आप किसको दोष दीजिएगा? हमें टाइम दिए हो। यही चीज आप पढ़ाई में करते हो, एग्जैक्ट यही चीज पढ़ाई में करते हो। एक दिन जो हम पढ़ाएं वो, एक दिन घर जाके देख लेते हो, उसके बाद फिर 6 महीना नहीं देखते हो, और फिर ओरहन देते हो अल्जाइमर है क्या, मेमोरी लॉस है क्या, पढ़ने में कमजोर है, मेरा बेस खराब है, बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े थे, इसका एक के इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। छोटा कहीं का पढ़ेगा, समय देवे नहीं करेगा। जब तुम एक दिन में रोटी बनाना नहीं सीख सकते हो तो पढ़ाई सीख जाएगा। कंटिन्यूअस टाइम दीजिए यहां पे, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके साथ हो जाएगा यहाँ पे। अब हम 4 व्हीलर भी हम चला लेते हैं, हम अपने ड्राइवर से अच्छा चला लेंगे नहीं, उसका दिन भर का काम है वो, हम ओकेजनली चलाते हैं जब वो थक जाता है तब। जब कभी लॉन्ग रूट पे जाना हो, सपोज कीजिए यहां से आपको जाना हो नॉर्थ ईस्ट, या 2000 किलोमीटर सपोज कीजिए चेन्नई निकलना हो, कभी चलो हो 4 व्हीलर से, लंबा छुट्टी है तो, नहीं तो ऐसे कौन जाएगा, 2 दिन रास्ते में लग जाएगा, तो थक जाएगा तब तो आदमी कबो कबो चलाएगा। तो हम अच्छा चलाएंगे कि वो चलाएगा यहाँ पे, जो ऑब्वियस बात है। आप तो पढ़ाइया के साथ भी आप लोग यही करते हैं। आप में किसी को मेमोरी लॉस या किसी को बीमारी या कोई पढ़ने में तेज कमजोर नहीं है। आप में से ध्यान दीजिएगा, जितने विद्यार्थी पढ़ने में तेज हैं वो आपके लॉज या आपके दोस्त हैं, उनमें एक कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई को, उनका हाथ साफ हो गया। हम आज आलू काटने बैठे ना तो अपन हाथे कुल काट उठ के बैठ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जो डेली सब्जी बनाता है कोई दिक्कत नहीं है। जब सब्जी बनाने में जो रेगुलर करता है वही जीतेगा, सब्जी आलू छीलने में वही अच्छा छील सकता है जिसे अच्छा प्रैक्टिस है। तो ये तो कंपटीशन की दुनिया है, पढ़ाई है, यहां वही जीते
आता है। बीमारी हो गया इसको। हाँ, वो प्लगवा ढीला है, ध्यान दो उसको। कौन सी हो गया आप लोग में? टॉपर, कोई दिक्कत? क्या हो गया? पानी नहीं पियो, तबीयत तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। गर्मी के दिन में वाटर लेवल मेंटेन करके रखना। साउंड खराब हो गया था। चलिए, समझ में आ गया? किसी को आप में मेमोरी लॉस है? अब आपको पढ़ाई का और कोई मंत्र उंतर नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है। कोई विद्यार्थी को हवा हवाई आएगा पैराशूट लैंडिंग और उसको कहेंगे कि देखो बच्चों, ये जो हेपेटाइटिस है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। अरे बैला, अगर वो कोशिका चैप्टर नहीं पढ़ा है और डीएनए आरएनए का जेनेटिक फंक्शन नहीं पढ़ा है और वो आके क्या पैराशूट लैंडिंग करेगा? जेनेटिक मटेरियल आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब इतना आसान है। हाँ, एगो देहात में कहावत कहा जाता, कुल कुकुर काशी चल जाए तो डोंगा के चाटी। डोंगा नहीं समझते? पत्तल। बारात वरात में खाना खा के आदमी पत्तल फेंक देता है तो उसको चाटता है ऐसे कौन? समझ में गया? वहां पे जानवर वानवर के साथ बड़ा महाकाल की नगरी है, वहां पे तो पशुपति हैं, तो वहां पे अमूमन कोई पशुओं के साथ अत्याचार वगैरह नहीं करता। तो एक प्राचीन कहावत है यहाँ पे। तो सब आदमी ऐसे नहीं ना हो सकता है, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। 2 साल अगर हम लोग पढ़ाना छोड़ दे, यकीन मानिए कि हम लोग को नोट्स देख के पढ़ाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई शिक्षक बहस दे कि हम तो हमारे डीएनए में पूरा जीएस भरल है, तो हम क्या करें उसको। लेकिन रियलिटी जो बता रहे हैं हम लोग को, ये बस इसीलिए याद होता है कि किसी ना किसी बहाने, कभी कोई डाउट क्वेश्चन बहाने, कभी किसी में पूछ ही जाता है यहाँ पर। और आप लोग को इसके लिए जरूरी क्या है, तो टेस्ट में बैठ के उसको डिस्कशन करके 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन करिए। लेकिन बच्चों को अगर कहा जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, जैसे पटना आए थे वैसे जाइएगा। लापरवाही करिएगा ना तो बस आए थे जिस उम्र में, उससे 3 साल उम्र बढ़ा के वापस लौट जाइएगा। इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। आपको समय देना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? पलकों पर किताबें बैठानी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लोग मोटका मोटका भैंस बैठा लेता है, नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। गैया, तुम लोग कभी लड़की किसी लड़का को बोल के देखो पलक पे बैठे, वो समझ जाएगा बेवकूफ बना रही है। अट तो हम इतने चुकी बे, आप लोग भी समझ जाती हो। आगे बढ़े। एगो कोनो गाना निकला है, उनमें वो हीरोइनिया उसको गाना गा के धमका रही है हीरोइया को। क्या नाम है? पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। हाँ, गाना निकला है, पागल, खूब आराम से कह रही है पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, और बैला हंस रहा है। हाँ। हम करे भाग रहे ससुरा तुराई, खुलेआम धमकी दे रही है। उसे जो खुलेआम धमकी दे रही है और हंस रहा है, पागल मैं हो जाऊंगा। अरे बैल कहेगा, आओ यहाँ एगो खड़े कपार पे ईटा मार देते हैं, पगला जाएगा वैसे ही तुम्हें। अब पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, पहले से पागल है। कोई बढ़िया लड़का को अगर आप बोलिएगा पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, वो क्या कहेगा? अरे बाप हो बाप, ये तो चुराई न भाग यहाँ से। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना जी तुम लोग, ये अलगे बीमारी है एगो। अल्जाइमर समझ में आ गया? किसी को मेमोरी लॉस है? सिजोफ्रेनिया तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी को ज्यादा, किसी को सीवियर, किसी को मीडियम, किसी को अलग अलग टाइप का। नहीं समझ में आ गया? मत पूछिए। यहाँ पर फिल्म उलिम में देखेगा ना, इसका लक्षण दिखाएगा कैसे। फिल्म उलिम में देखना तो ये सब कोनो कोनो अपने खोया रहेगा, कोनो दुनिया में सुसाइड उसाइड कर लेगा। ऐसे फिल्म भी क्या है, समाज का ही क्या होता है, एक आईना ही होता है। एक कल बीमारी बताते माइग्रेन, माइग्रेन बताए थे, वो सोच ब्रेन में पगला जाता है, ऑटोमेटिक 3-4 हजार पेन सिग्नल, दर्द वाला सिग्नल ब्रेन में भेजने लगता है। शरीर में कहीं दर्द नहीं है और सिग्नल भेज रहा है, तो
ब्रेन पागल हो जाता है कि भैया कहीं ब्रेन में कोई सिग्नल ही नहीं, तो सर बड़ा भयानक दर्द करने लगता है। इसका योगा ही एक रास्ता है और फिलहाल उसमें कोई रास्ता नहीं है। हर्पीज जो होता है चेचक की तरह होता है, छोटा भाई होता है, बट चेचक पूरे शरीर में फैल जाता है, हर्पीज एक के जगह गोली आ जाता है। चेचक और हर्पीज दिखने में एक जैसे लगते हैं सब, बस चेचक की खासियत क्या होती है, कहीं एक जगह निकलेगा पूरे शरीर में हो जाएगा, ये एक जगह निकलेगा वही जगह ग्रुप में गोली आके बैठा रहेगा। हर्पीज भी स्किन से संबंधित डिजीज है। हर्पीज कौन सा? वायरल डिजीज। समझ में आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। देखो अजय कुमार कह रहे हैं जिंदगी इम्तिहान लेती है, यूपीएससी लेती है, यूपीएससी है। योगा से होगा उसका देख लेना। अब ये तो बाबा रामदेव का वो है, डिपार्टमेंट आ जाता है। हर्पीज यहाँ पे। हेपेटाइटिस किससे होता है? आरएनए वायरस से। रेबीज किससे होगा? कुत्ता बिल्ली जानवर किसी काटने से क्या होगा? रेबीज। किसी कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, उसके शरीर में पहले से रेबीज होता है, उसके शरीर में पहले से रेबीज होता है, और रेबीज उसके लार ग्रंथि में ज्यादा अवेलेबल होता है यहाँ पे। अब तो कुत्ता बिल्ली ऐसे ना अपने मुंह से भी ऐसे ऐसे साफ करते रहता है। देखिए उनसों का कान उन खुजलाना होगा तो ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे खुजलाएगा, देखिएगा ना यहाँ पे। बूढ़ कुकुर हो जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ उपटले रहता है उनसों का हमेशा। तो उनसों के हाथ पंजे में भी क्या आता है? रेबीज आ जाता है। तो अब लोगों को लगता है इसे बकोट लिया तो कोई दिक्कत, अरे मुआ हुआ सब खुजलाते रहते हैं उसी से। तो ये वह रेबीज वायरस से फैलता। रेबीज वायरस जैसे आपको काटेगा ना आपके शरीर में घुस जाएगा, और ये धीरे धीरे एक हफ्ते में अपनी संख्या बढ़ा लेगा, और ये आपके नस के माध्यम से प्रवेश करेगा। और जैसे नस के माध्यम से प्रवेश करेगा ना, तो इसे पतली नसों में रहना पसंद है, तो सीधे कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में। अब ब्रेन में कहेगा कि कितना अच्छा नस है यहाँ पे, एकदम पातर पातर, कोनो भीड़ भाड़ नहीं है। इधर उधर के नस में तो ऐसे हड़हड़ा के पानी जा रहा था, हड़हड़ा के यहाँ पे इतना अच्छा नस है। ए अब हो इधर हो जा, सब कब्जिया लेगा सब ब्रेन में। अब ब्रेन कब्जा लेगा, अब आपको हो गया। अब आपको लक्षण दिखेगा, अंधेरे से डर लगेगा, ब्रेन का नसों को काटने लगेंगे सब, वहाँ पे कुत्ता जैसा भौंकने लगेंगे, पानी से आपको इतना डर लगेगा जिसका कोई हद नहीं, कोई हवा चलाने लगेगा, हवा से डर लगने लगेगा। मतलब 15 दिन के टाइम पे इतनी भयानक मौत मरिएगा, इतनी भयानक की कोई हद नहीं। कहावत कहा जाता है कुत्ते की मौत मरेगा, कहावत है कि घसीट के कुत्ते की मौत मरेगा। यहाँ समझ में आ गया? कुत्ता मर जाता है सब। कुत्ता के अंदर रेबीज होता है, बट वो कंट्रोल्ड अवस्था में है, वो उसके लिए हैबिचुअल है। और वो रेबीज अगर बहुत ज्यादा उसमें फैल गया तो कुत्ता भी मर जाता है। रेबीज जब कुत्ते पे अटैक कर देता है ज्यादा लेवल पर उसके ब्रेन को, तो कहते हैं लोग कुत्ता पागल हो गया है। तो कुत्ता कैसे पागल हो जाता है? क्या कुत्ता को टेंशन थोड़े है कि पगला जाएगा? वहां पे टेंशन से कुत्ता थोड़ी पागल होता है। वो रेबीज वगैरह उसका अटैक होता है रेबीज का, तो क्या हो जाता है? पागल हो जाएगा। तो इसका इंजेक्शन लगाना जरूरी है। जैसे कुत्ता काटे सबसे पहले उस एरिया को अच्छा से धुलिए, और वहां पे साबुन से धुलिए, और साबुन को 2-4 मिनट वहां छोड़ दीजिए। समझ में गया? साबुन की खासियत क्या होती है कि डिटर्जेंट जो होता है वो कितना भी खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हो, उसकी बाहरी खबर को, उसकी कोशिका भित्तियों को फाड़ देता है। कोशिका भित्ति फाड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंटेन सब बाहर चला गया, मर गया वहां पे। तो साबुन ही नहीं गया, ऐसे ऐसे धोए चल दिए। ठंडिया के दिन में तो अंगुरिया धो के चलाता है सब। ऐसे साबुन बढ़िया से धो और थोड़ी देर तक उसको लगा के छोड़ दो। थोड़ी देर तक लगा क्या करो? छोड़ दो। उसके बाद धुल दो। टेडबैक का इंजेक्शन ले लो और चले जाओ चुपचाप डॉक्टर के पास, और रेबीज का इंजेक्शन ले लो। समझ में आ गया? चुपचाप ले लो। रीजन क्या है कि सपोज जो कुत्ते ने आपको काटा है उसको रेबीज नहीं था, सपोज उसको रेबीज नहीं था, और आप इंजेक्शन ले लिए, तो क्या जाएगा आपका? 600-700 रुपये का इंजेक्शन लॉस होगा। यही ना, 1000-1500 कई इंजेक्शन लगते हैं, एगो 600-700 का नहीं आता, एक तो नॉर्मल आता होगा 200-250 का आता, उसके कई साइकिल लगते हैं। तो मान के चलिए आपका 1000-1500 रुपये का फाइनेंशियल लॉस होगा। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर उसे रेबीज हो गया होता, पूरी जीवन बर्बाद। और याद रखिएगा, जो इंसान मरता है उसे तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उसे होती है जिसे वो छोड़ गया है। समझ में आ गया? तुम लोग डर काहे जाती हो? भूकंप नहीं है, ऊपर बिल्डिंग बन रहा है। हाँ, वो भूकंप रोधी है, इसको भूकंप से कोई दिक्कतें नहीं है। उधर की बिल्डिंग सब कैसी है? भूकंप रोधी।
अब आप लोगों से पहले बैच वालों से कहते थे कि भूकंप रोधी है तो मन भी नहीं करता था। और जब बन रहा था तो देखी थी लोग, हाँ 20 फीट नीचे, 20 फीट। और मतलब छत की ढलैया इतनी होती है ना, छत कितना होता है, इतना ही मोटा छत होता है, और ये इसका बेसमेंट इतना मोटा ढाला गया है। भूकंप आएगा तो नीचे झाड़ दे, उस दूसरे हॉल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है, हाँ फ्री वगैरह मिलता है। सांप वाप का भी इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन अवेलेबल रहना चाहिए। फ्री मिलता है लेकिन रहना भी तो चाहिए। पता चला डॉक्टर नहीं रह पाता है। इंडिया में हॉस्पिटल और एजुकेशन दोनों को सेम विधि से चौपट किया है सर। गांव गांव में हॉस्पिटल डाल देंगे, ना बढ़िया मास्टर वहां जाना चाहता है, ना बढ़िया डॉक्टर जाना चाहता है। दिक्कत क्या होता है कि सरकारी अस्पताल में भैंस बैठ पे सुतल है, और दवाइयाँ प्राइवेट में बेच देगा, कोई जइबे नहीं करेगा, तो पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बेटर है कि आप अपने हर प्रखंड में बेहतरीन हॉस्पिटल खोलिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और एम्बुलेंस सिस्टम बढ़िया रखिए। हॉस्पिटल बनाने में से जितना ज़्यादा खर्चा आएगा, एम्बुलेंस में कौन खर्चा आने वाला है, उसके तुलना में तो बहुत कम आएगा। एम्बुलेंस रखिए, धाड़ मरीज को बैठाइए, ले आइए, इलाज करिए, पहुंचा दीजिए, जाओ। वैसे ही क्या है, एजुकेशन में भी है। हर प्रखंड लेवल पे एकदम बेहतरीन स्कूल हो, भर ले आइए, पढ़ा के पहुंचा दीजिए। बस में पकड़ ले आइए, अब पढ़ा के छोड़ दीजिए, जाओ। रवि समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? समझे? किसे फैलता है? इसकी टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। छोटे बच्चों को जब भी कुत्ता काटे तो उन्हें समझाना है कि बाबू शुरुआत में बता दोगे जिस दिन काटा है उसी दिन, तो एक टैबलेट से सही हो जाएगा, नहीं तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। छोटे बच्चों को झूठ बोल के समझाना जरूरी है, क्योंकि वो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। उस डरे बताएगा नहीं, फिर बेचारा मर जाएगा। समझ में आ रहा है? लड़की लोग, लड़का लोग, सब लोग को बचपन में अपना याद कीजिए ना, सुई लगाने के नाम पे एकदम आदमी हदस जाता था। अरे बाप रे बाप, अभी हो तो अब आप लोग अभी बड़ी नहीं न हुई है। तुम लोग को डर लगता है? अरे डर क्या, पता है कि अब थोड़ा सा दर्द करेगा यहाँ पे, लेकिन जब वक्त के साथ दिमाग बड़ा होने लगता है ना, डर खत्म हो जाता है। लेकिन समझ गई बबनी? हाँ, कैसा लगता होगा, इसे खटखट अंदरवा करता होगा। अरे बड़ बैग में छोट सामान रखो, ठक 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 नहीं करेगा। आवाज नहीं करता है, तब पूरे खाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा भरा भी रहेगा तो भी आवाज नहीं करेगा। नहीं समझी? हाँ अच्छा, पूरा भरा हुआ है, हाँ ठीक है, तो आज नहीं करेगा। तब अब क्या भरा है अब कौन जाने। देहात में कहा जाता कि तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेबीज वायरस की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। समझ आ गया? ये किस ब्रेन के किस अंग को प्रभावित करता है? सॉरी, ब्रेन को ही प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र अर्थात किसे प्रभावित करेगा? ब्रेन को। तंत्रिका तंत्र अर्थात किसे प्रभावित करता है? ब्रेन। किसी को कोई दिक्कत? अरे ये तो लिप्रोस, ये तो सिंगो कौन सी लिख ले? मिर्गी होना चाहिए। अपस्मार, उसमें सिंगो लिख दे ले। मिर्गी को सिंगो भी कहीं बोला जाता है। मिर्गी लिखा है कि बैला सिंगो लिख ले। मिर्गी एक बीमारी होती है, अपस्मार बोला जाता है। क्या जी हो गया? मिर्गी लिखा है ना? मिर्गी, चलो अब ध्यान से समझो, हल्ला नहीं करो बाबू। भूसा क्या होता है सर? तब तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। तुम्हें अगर भूसा नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। तो
मिर्गी या अपस्मार रोग ये बहुत खराब बीमारी है। मिर्गी या अपस्मार रोग में ब्रेन जो होता है अचानक से इसका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। जो ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, अचानक से बॉडी ये कंट्रोल करना छोड़ देता है, उल्टा सीधा सिग्नल भेजने लगेगा। तो आदमी जो है ना, जब उसको मिर्गी का दौरा आएगा ना, चलते चलते ना अचानक गिर जाएगा वो, अचानक, और पूरा छटपटाने लगेगा, पूरा शरीर उसका क्या होने लगेगा, छटपटाने लगता है। यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, सिग्नल उग्नल छोड़ने लगता है। तो देहात में लोग क्या करते थे, उसको कोनो महकौआ चीज सुंघा देते थे, तो उसका दिमाग में क्या होगा, वो सेंस जाने लगेगा, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। तो ऐसे तो देहात में ये सब परंपरा थी। ऐसा उसका इलाज होता है प्रॉपर, उसके इलाज, और उसके अलावे उसके कुछ चीज़ें हैं जिससे उसे प्रिकॉशन रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप में उसे नहीं निकलना है। बहुत ज़्यादा धूप में नॉर्मल आदमी को ऊपर जाए मिर्गी, इतना धूप हो रहा है, दिमाग में काम करना छोड़ दे, यहाँ पर नहीं समझे, गजब का गर्मी में कोई चीज़ काम नहीं करता है जल्दी यहाँ पे। हाँ, यहाँ गया में इतनी भयानक गर्मी थी। हम गया में गए थे ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में गया में, तो वहाँ पे कुछ जो अपने विद्यार्थी मिले जो यहाँ से हो गए थे, अब वहाँ पे फाइनल ट्रेनिंग हुआ, तो वहाँ पे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो क्लास वाले थे उन लोग के साथ सोचे एक फ़ोटो ले। मोबाइलवा गर्म होकर फोटो हुए नहीं खींच रहा है, हम साइड रखे गए, हमें जेबीएम फट जी, तो ये एकदम हीट हो गया। हम कहीं सोचा भड़का देगा हम ही को, अलगे भड़क। इतनी भयानक गर्मी पड़ती है गया में जिसका कोई हद नहीं, बहुत गर्मी, जिस मत पूछिए। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये कौन सी बीमारी है, मिर्गी या अवसाद। इसमें भी क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। क्या प्रभावित होगा, तंत्रिका। इसका ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिकॉशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें ना अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा पानी में चले जाएंगे, तो बॉडी ब्रेन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है ही है, तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। और जिनको जिनको मिर्गी रहता है ना, वो अपना दवा लेके रखा करे लोग। जिनमें आप में किसी को अगर भी है तो भाई बताइए नहीं, क्योंकि भारत में ना इन बीमारियों को बड़ा अलग नज़र से देखता है ऐसे यहाँ पे। तो जिनको भी अगर मिर्गी है तो अपने मोबाइल के कवर ओवर के पीछे फैमिली का नंबर लिख के रखो, क्योंकि लॉक खोल के तो कोई देख नहीं पाएगा मिर्गी उपट गया कहाँ, तो कभरवा रहता है ना, के पीछे मोबाइल नंबर है, तेन एड्रेस रखो, बैग वगैरह रखो तो उसमें रखो, या थैली उली में ना हमेशा आधार कार्ड या कुछ ऐसा रखो जिसपे नंबर लिखा हो। आधार कार्डवा के ऊपर परमानेंट मार्कर से साइडवा में कोई नंबर लिख दो, ताकि गिर उड़ जाए तो कोई कॉल कर सके। क्योंकि हर इंसान हेल्प करने से पहले भी कतराता है कि इसको है क्या, एटलीस्ट हेल्प नहीं करता है तो घर से इन्फॉर्म कर दे, उससे रिलेटेड कोई दवा रखे। अगर कोई चीज़ ऐसा होने वाला है तो थोड़ा दवा रखे, उसको पहले ही खा ले। अचानक से नहीं होता है, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पहले फील होने लगता है, और खाली पेट वगैरह नहीं रहना चाहिए। बाकी जिनको है वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराएं और प्रिकॉशन ज़्यादा रखें। यहाँ पर बीमारी वगैरह का कोई ये नहीं होता है, लेकिन भारत में समझते हैं ना, अब किसी का बिया लग रहा है, काटना है, तो उसे पूछ दो सामने में, मिर्गिया ठीक हो गया, ले। अगर कहेगा कि हाँ ठीक हो गया तब वो फंस गया, और कहेगा नहीं तब वो फंस हो गया। हाँ ले, वो कह देगा ठीक हो गया, मैंने पहले से था। ऐसा आदमी से पूछा कि चाचा आखिया बना लीजिए, हम आपका भतीजा नहीं है। आगे बढ़े। एक से एक ऐसा रहता है गांव में, देखिएगा टांग खींचने वालों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्सेसिव समय ज्यादा है वहां पे। तो ये बीमारी कौन सी हो गई बाबू, मिर्गी। इसी क्या कहते हैं, अपस्मार। मिर्गी को ही क्या कहा जाएगा, अपस्मार कहा जाएगा। कैंसर, ये बीमारी क्या है भाई, अच्छा कैंसर एक से दूसरे को फैल सकता है, कैंसर कभियो नहीं फैलेगा एक से दूसरे में, कभियो नहीं फैलेगा एक से दूसरे। जूठा खाइए खाइए मत खाइए, कुछ उससे कुछ नहीं फैलेगा। आप समझ में गया, कैंसर नहीं फैलता, एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। लेकिन गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी से डरता है तो किसे डरता है, किसे, कैंसर से, जबकि इससे कभी बीमारी वगैरह नहीं फैलती है। समझ में आ गया कि नहीं। इसके कुछ कॉमन चीजें हैं, तो इसके लिए थोड़ा सतर्कता की जरूरत है। कैंसर में क्या होता है ना कि भारत का आदमी कैंसर जांच कराता ही नहीं है। अगर स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 के एकदम पहले स्टेज में
स्टेज 3 के एकदम स्टार्टिंग में अगर कैंसर पता चल गया आप ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठीक हो। बट आदमी कहने का मन से जो भी इंसान है वो कैंसर को तब पकड़ता है जब वो 4th स्टेज में जा चुका है। अब जब कैंसर 4th स्टेज में चला गया उसे कहते हैं मेटास्टेटिक्स कैंसर, मतलब पूरे शरीर में फैल गया। इसके कई रूप होते हैं, बोन कैंसर को अलग कहेंगे, स्किन कैंसर को अलग करेंगे। पुरुषों में एक कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में एक कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए कई टेस्ट होते हैं, इस पर हम पूरा डिटेल से बताएंगे। BRCA1 BRCA2 अगर टेस्ट करा लेंगे तो पहले ही बता देगा कि ये मतलब महिलाओं में ना या तो ओवरी में हो जाएगा, यूट्रस या ओवरी में हो जाता है, या फिर ब्रेस्ट में हो जाता है। BRCA1 BRCA2 टेस्ट होता है, अगर वो टेस्ट करा लेंगे तो पहले ही बता देगा कि इसके ब्रेस्ट में कैंसर होगा या नहीं होगा। 10 साल पहले ही बता देगा। एक हीरोइन है बॉलीवुड की, उसने टेस्ट कराया, पता नहीं एंजिला जोली क्या नाम, हम लोग फिल्म उलिम उतना देखते नहीं, नाम तुम बताई हो तो तुम्हारी गारंटी ना, तो पता चला होगा नहीं हुआ रहेगा, हमारा पे चढ़ जाएगी, ए मास्टर हमारा नाम कैसे ले लो, नहीं समझ में, इसीलिए देखते हो हम उसका नाम नहीं लेते, बहन बोलते हैं उसको। नहीं समझ में आया? हम तो अपनी बहनिया को बहने ना बोलते हैं, बाकी सब लोग समझ जाता है और वो भी समझती है, अंदर अंदर करकराती भी है। ऐसा तो भाई दुश्मनों को मत दे। नहीं समझ में आया? तो वो कोई हीरोइन है, उसने टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया तो उसमें हमारे जीन में अलग अलग जीन के अलग अलग नाम है। तो उस जीन का नाम है, एक जीन का नाम है BRCA1 और एक का नाम है BRCA2। अब इसके स्पेलिंग डॉक्टर वाला लोग में पता नहीं कोई स्पेलिंग आगे पीछे ना, डॉक्टर दवाई के नाम का स्पेलिंग है अजीब उठ पटांग होता है, ऐसे ही होता है। ये टेस्ट अगर करा लेते हैं तो उसे पता चल जाता है पहले ही कि उसे ओवेरियन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो एक बॉलीवुड की कोई हीरोइन थी, उसने चेक कराया तो उसे कैंसर था ही नहीं और ना ही कोई कैंसर के लक्षण थे, बट उसने अपने ब्लड टेस्ट से ये BRCA1 और BRCA2 नाम के जीन को डिटेक्ट कर लिया और यही जीन ससुरा ट्यूमर बना के कैंसर बना देते हैं। इसमें हाईली टेंडेंसी होती है इस सब टाइप के जीन में। इस टेस्ट से ये संभावना पता चल जाता है। बाकी आगे मेडिकल चीज क्या है वो डॉक्टर उसको बेटर समझेंगे। एक आप लोग एक लेमैन के हिसाब से बस इतना ही समझ सकते हैं ना कि हाँ इससे उसने ना होने से पहले ब्रेस्ट ऑपरेशन करके सर्जरी से हटा दिया। ओवरी वगैरह भी अब पूरी डिटेल कोई अपना मेडिकल डिटेल तो देगा नहीं, लेकिन पहले ही उसे कैंसर था ही नहीं, बट उससे पहले ही हटा दिया। सोचिए कितने ज्यादा जागरूक हैं सब। समझ में आया? भारत में महिलाओं लोग में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, तो एक मशीन आती है मेमोग्राफ, वो 2 साल पहले बता देती है। सोचिए कैंसर होने के 2 साल पहले कैल्सिफिकेशन से ही स्थिति में बताने लगता है कि आपको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। कल्पना करो कि जब हम कहते हैं कि स्टेज 2 और स्टेज 1, अगर स्टेज 1 में है तो डॉक्टर कहता है कि मेरे हाथ में हम ठीक कर देंगे, स्टेज 2 में है तो कहता है कि हम 90% लेते हैं ठीक कर देंगे। सोचो अगर वो करा ले तो 2 साल पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डायग्नोसिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, इलाज पे ध्यान देते हैं। इलाज पे ये जो गुटखा उटखा खाते हैं ना, जो गुटखा पहन इससे माउथ कैंसर होता है। सरकार कहती है कि इससे इनकम होता है, टैक्स मिलता है। सरकार को गुटखा से जितना इनकम होता है उससे 15 गुना ज्यादा उस गुटखा से होने वाली गंदगी के सफाई और उस गुटखा से होने वाले कैंसर के इलाज में खर्चा होता है। धन्य है हम भारत विश्व विजेता विश्व गुरु, जिसको इतना साधारण गणित नहीं आता है कि जिस जहर को बेच रहे हैं उससे 1 रुपया मिल रहा है तो उसके जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए 15 रुपया लग रहा है। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा जोड़ा ही नहीं है कि सरकार एडवर्टाइज करती है गुटखा छोड़िए गुटखा छोड़िए। और ये जो है सब, अब देखिएगा कि तो कोई कहेगा कि हीरो हीरोइन इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं। अरे भाई वो हीरो नहीं करेगा तो कोई और हीरो करेगा, कोई और हीरो नहीं करेगा तो कोई साधारण व्यक्ति करेगा। अगर प्रचार नहीं करे तो भी कोनो ना कोनो खाएगा। प्रचार नए लोगों को जोड़ने के लिए है, पुरानका तो खा ही रहा है। अगर सरकार बंद कर दे, गुटखा बंद कर दे, तो बिहार के एक बहुत बड़े शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड की हस्ती, वो तो अब उनका एक टॉप, वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी और ये इन लोग का, वो जब हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास में था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उन्होंने एकदम प्रण कर लिया था कि हम इसका गुटखा लाइसेंस रद्द कर देंगे। क्या रद्द कर देंगे?
क्योंकि बनाने वाली कंपनी किसी को 600 करोड़ का फायदा, किसी को 1200 करोड़ का फायदा। अब 5-6 तो कंपनी है, एक के कंपनी का 3 अलग अलग मॉडल का गुटखा है, आपको लगता है दोनों अलग है, मालिक क्या है, एक ही है, एकरा छोड़ तो एकरा खो। उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया था, यहां पे उनका मंत्रालय चेंज करा दिया गया। नहीं समझ रहे हो, क्या चेंज हो गया? मंत्रालय। अब क्या करिएगा आप? कितना, अब अपने से सोचो, अगर कोई 800 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 करोड़ कहीं देने में क्या जा रहा है उसको? देख रहा है कि आदमी बैठ जाएगा तो नासिए देगा यहां पे, इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। फिल्म में उनका योगदान तो है ही है, शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार में फिल्म में तो एक अग्रणी योगदान है उस समय का यहाँ पे। लेकिन जो ये है, ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग नहीं जानते थे। इनको आज भी अगर आपके घर में अगर सपोज कीजिए कि 50 आदमी भी है, कहीं गुटखा छोड़ने के लिए कैंपेन चल रहा है, आप कोई बोल देंगे उनसे तो आ जाएंगे वहां पे। आपके घर द्वार का उद्घाटन हो इसमें वो आए चाहे ना आए, अगर गुटखा छोड़ने का कोई अभियान चल रहा है तो उसमें पक्का आएंगे यहाँ पर। समझ में आया? हमसे ही बोल रहे थे कि आपके बच्चों को समझाएंगे, हम क्या आइए, लेकिन तुम लोग इस सब चीज को नहीं अवॉइड करना है। आप समझ में आ गया? तो अब हम लोग कैंसर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या एक से दूसरे में कैंसर फैलता है? कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। तो कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए।